सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप किसी एक विषय में फेल हो जाते हो तो आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा आता है। इसका मतलब है कि आप अगर चाहो तो केवल उसी विषय में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देकर पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकते हो और आपके रिजल्ट में पास लिखाएगा। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप अगले साल का वेट करो और एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आप सारे विषय में फिर से अप्लाई कर सकते हो और पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। इसी प्रकार वैसे छात्र जो बोर्ड एग्ज़ाम में पहली बार 2025 में अपीयर हुए हैं और ओवरऑल पास हो जाएंगे बट किसी एक विषय में वो अपना मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके पास भी ऑप्शन होगा कि जुलाई में जब सीबीएसई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम करवाएगा तो उस एग्ज़ाम में अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी वो अपीयर हों और अपने उस विषय में मार्क्स को इम्प्रूव कर लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जुलाई 2025 में जब सीबीएसई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का आयोजन करेगा तो उस एग्ज़ाम में कौन से छात्र अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी और अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन 2024 का है। जब 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बोर्ड द्वारा तो उसे अकॉर्डिंगली एडिट किया जाएगा। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप एज ए रेगुलर स्टूडेंट यानी कि किसी स्कूल के जरिए पहली बार 2025 में सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, चाहे आप क्लास 10 के छात्र हों या फिर क्लास 12 के छात्र हों, अगर आप किसी एक विषय में या क्लास 10 के छात्र अगर 2 विषय में फेल हो जाते हैं तब आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्कूल के द्वारा ही भरा जाएगा। वैसे छात्र जिन्हें किसी एक विषय में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है उनका फॉर्म भी उनके स्कूल के द्वारा ही भरा जाएगा, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन फॉर्म उनके स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। अगर जुलाई 2025 में आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना है और आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए अपने स्कूल से संपर्क करना होगा। क्लास 12 के छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि जब जुलाई में सीबीएसई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का आयोजन करेगा तो आप मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा इसलिए कि क्लास 12 का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम केवल एक ही दिन आयोजित किया जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही विषय में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर क्लास 10 के छात्रों की बात करें तो आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के अंतर्गत एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि 2025 के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में कौन से छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे छात्र जो 2025 में पहली बार सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और किसी एक विषय में फेल हो जाते हैं वो अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का पहला अटेम्प्ट जुलाई में दे सकते हैं। वैसे प्राइवेट कैंडिडेट जो कि 2024 में पहली बार सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उनका इसेंशियल रिपीट आ गया था और 2025 में अंडर फेलुअर कैटेगरी उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में एक बार फिर से एग्ज़ाम दिया है। अगर वो फिर से किसी एक विषय में फेल हो जाते हैं तो वैसे छात्र भी जुलाई में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के दौरान उस विषय में केवल जिसमें कि उनका आरटी है उसमें अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद वैसे छात्र जो कि 2024 में पहली बार सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, किसी एक विषय में फेल होने के बाद कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंतर्गत उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट जुलाई 2024 में दिया। इसके बाद कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंतर्गत ही उन्होंने अपना दूसरा अटेम्प्ट इस बार फरवरी 2025 में दिया और अगर इस बार भी वो फेल हो जाते हैं उस विषय में तो उनका तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी जुलाई 2025 में होगा। अगर आप अपने तीसरे अटेम्प्ट में भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते तो आपको अगले साल सारे सब्जेक्ट्स में एक बार फिर से बोर्ड एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में फेल होने के बाद आपके रिजल्ट में इसेंशियल रिपीट लिखाएगा और इसेंशियल रिपीट का मतलब है कि आपको एक बार फिर से सारे सब्जेक्ट्स में अपीयर होना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में केवल जो फेल होंगे वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में ओवरऑल पास हैं और किसी एक विषय में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि क्लास 12 के छात्र मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, जबकि क्लास 10 के छात्र डिपेंडिंग ऑन देयर डेट सीट मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लास 12 के वैसे छात्र जिनको 75% मार्क्स लाने के लिए 2 या अधिक विषय में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है उनको सितंबर तक का वेट करना होगा। सितंबर में प्राइवेट कैंडिडेट का एप्लीकेशन सीबीएसई द्वारा जारी किया जाएगा। आप उस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और 2026 में 2 या उससे अधिक विषय में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं।
प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म जब भी आएगा आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगा कि 2025 में जब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा तो केवल 2024 और 2025 के छात्र ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। 2023 या उससे पहले के छात्रों को सितंबर का वेट करना होगा जब 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्राइवेट कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इसके अलावा वैसे छात्र जो कि 2024 में पहली बार सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पास हुए थे और 2025 में अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी एक बार फिर से बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होते तो अगर आप चाहोगे फिर भी जुलाई में जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा उसमें एक बार फिर से अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। यानी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को लेकर अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्ज़ाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।